औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सीरीज़ है हमारे पास किसके बारे में। हमारे पास वो सीरीज़ है लिपिड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में है? लिपिड्स के बारे में। अब देखो, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री में कि ये बात पढ़ी थी पहले लेक्चर में कि हमारे पास 4 ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स के ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में, जो कि हमारी लिविंग थिंग्स की जो बॉडी फंक्शन जो भी हो वो उन्हीं के बेसिस पे सारा काम हो रहा होता है। सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने किया था कार्बोहाइड्रेट्स को। किसको किया था? कार्बोहाइड्रेट्स को हमने समझा था तसल्ली से। ठीक है, कई सारे लेक्चर हमारे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड थे जिसमें हमने ए टू जी सब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का कर लिया। उसके बाद अगले जो सीरीज थी वो थी हमारे पास प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन्स के बारे में थी। और आज हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं लिपिड्स को। इसके मतलब आज जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे वो लिपिड्स की स्टार्ट करेंगे। लिपिड्स में 7-8 इंशाल्लाह लेक्चर होंगे जिसमें हमने लिपिड्स को ए टू जी कवर करना है। और उसके बाद हमारे पास रह जाएगा न्यूक्लिक एसिड। क्या रह जाएगा हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड। तो ये 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स के ग्रुप्स हैं। ये 4 क्या है हमारे पास? मैक्रोमोलिक्यूल्स के ग्रुप्स हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले वाटर पे था तो वाटर पे हमने डिटेल से डिस्कशन की, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हुए, फिर प्रोटीन्स हुए। आज इंशाल्लाह हम लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा रह जाएगा न्यूक्लिक एसिड। सो हम शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं लिपिड से और सीखते हैं कि लिपिड्स क्या हैं, इसकी क्या क्लासेस है, क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है। इस चीज के बारे में हमने समझने की कोशिश करना है। तो अब देखो, जब हम प्रोटीन को डिफाइन कर रहे हैं तो हमने उसको प्रॉपर डेफिनेशन दी। इस तरह हम जब कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कर रहे थे तो उसको भी हमने प्रॉपर डेफिनेशन दी। लेकिन जो लिपिड्स हैं, अगर एज अ होल पूरे ग्रुप को हम देखें तो उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनती। इसमें कई डिफरेंट वेरियस हमारे पास क्या है? ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं लिपिड्स का। क्या नाम देते हैं? लिपिड्स का नाम देते हैं। सो एक बात याद रखना, लिपिड क्या है? इट इज अ कलेक्टिव नेम। ये क्या है? एक कलेक्टिव नेम है, एक ऐसा नाम है जो हमने कई ऑर्गेनिक जो है ग्रुप्स हैं उनको नाम दिया हुआ है। कलेक्टिव नेम फॉर वेरियस ऑर्गेनिक ग्रुप्स। वेरियस ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है एक, और वो क्या है? लिपिड्स। तो फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स को एक ही नाम लिपिड्स का क्यों दिया हुआ है? इसकी एक रीजन है। मतलब अगर लिपिड्स को हम एज अ होल एक ग्रुप के तौर पर डिफाइन करें तो सिंपल उसकी डेफिनेशन बनेगी, ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रुप्स, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं। कौन से वाले सॉल्वेंट्स? पोलर सॉल्वेंट्स। जैसे वाटर हो गया, इसमें हमारे पास सॉल्युबल ना हो। पोलर सॉल्वेंट्स में क्या हूं? सॉल्युबल ना हूं। जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, कौन से वाले? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, या इसका अगर एग्जांपल मैं बात करता हूं तो ईथर है, उसके बाद एसीटोन है। इस तरह के जो हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये सॉल्युबल हो, उनमें ये क्या हूं? सॉल्युबल हूं, उनको हम लिपिड्स बोलते हैं। सो व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स आर a collective name for various organic groups or organic compounds which are soluble in non-polar solvents like acetone, ether, etc. and insoluble or not soluble in polar solvents like H2O. अब हम कहते हैं कि H2O में, वाटर में काफ़ी सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, soluble हो जाती हैं, लेकिन लिपिड एक ऐसा ग्रुप है, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे पास वाटर में soluble नहीं होंगे। ठीक है, ये एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है लिपिड्स की। लिपिड्स के बारे में हमें सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल ना हो जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल हो, उनको हम कहते हैं लिपिड्स। एक तो ये बात हो गई। एक इसके बाद याद रखना कि जो लिपिड्स हैं उनकी अगर हम कंपोजिशन देखते हैं, क्या देखते हैं? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होगा कि वो किस किस चीज से मिलकर बने हैं, किस किस चीज से मिलकर बने हैं। उनकी कंपोजिशन अगर देखें तो लिपिड्स भी हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए। ज्यादातर मेनली हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। बहुत ऊपर लेवल पर जाओगे तो कुछ लिपिड्स में आपको नाइट्रोजन या सल्फर या इस तरह के कंपाउंड मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर में हमारे पास क्या है?
ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं। अब ये वाली जो कंपोजिशन थी हमने एक और क्लास में पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो ये कौन सी क्लास में थी, ये थी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही मिलकर बने हुए थे। तो फिर उनमें और लिपिड्स में क्या फर्क हुआ, उनमें और लिपिड्स में अगर कंपोजिशन के बेस पे हम फर्क निकालते हैं तो वो फर्क है हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन है, क्या है, जो ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन है वहां पे हमारे पास डिफरेंशिएट हो जाते हैं लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की एक एग्जांपल लेता हूं, कौन से वाली, ग्लूकोज की, तो उसमें C6H12O6 उसका फार्मूला था, क्या था हमारे पास, C6H12O6। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, C12H22O11, ये क्या है हमारे पास, सुक्रोज, ये क्या है हमारे पास, सुक्रोज। इसी तरह ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज। तो अब ये हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स, अगर इसमें हम देखें तो इसकी भी कंपोजिशन में क्या है, हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जबकि हमारे पास जो लिपिड्स होंगे उनकी कंपोजिशन में भी ज्यादातर आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगी। तो फिर फर्क कहां आएगा, फर्क आएगा इस ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन में टुवर्ड्स दिस नंबर ऑफ कार्बन्स। मतलब अगर यहाँ पे 6 नंबर ऑफ कार्बन्स है तो वहां पे जो ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन है वो भी तकरीबन उसके करीब या उससे थोड़ी सी कम होगी। जैसे यहाँ पर अगर 6 ऑक्सीजन है तो 6 ही हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे 12 कार्बन है और 11 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर तकरीबन क्लोज यहाँ पे प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन की। लेकिन लिपिड्स के केस में ऐसा नहीं होता। लिपिड्स के केस में जो प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन की टुवर्ड्स कार्बन नंबर वो बहुत ज्यादा कम होती है। वो क्या होती है हमारे पास, बहुत ज्यादा कम होती है। इसकी एक एग्जांपल है, बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है, ट्राइस्टेरीन। ये एक हमारे पास लिपिड है, क्या है हमारे पास है, लिपिड है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, बाद में नजर नहीं आता। इसका क्या है हमारे पास, ट्राइस्टेरीन। अब ये हमारे पास एक लिपिड है, उसका नाम है ट्राइस्टेरीन। अब ये जो ट्राइस्टेरीन है, अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करते हैं, वैसे तो ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हमारे पास किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड में भी ये ग्लाइसरॉल है और उसके साथ 3 हमारे पास स्टेरिक एसिड जो है वो अटैच्ड है साथ, लेकिन वो बात की बात है। यहाँ पर मैं बताता हूँ ट्राइस्टेरीन, जो ट्राइस्टेरीन है वो हमारे पास एक लिपिड है। और अगर इसकी मैं बात करता हूँ किस चीज की, इसकी मैं बात करता हूँ कंपोजिशन की, तो इसके अंदर 57 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 57 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन इसके अंदर होते हैं 110। हाइड्रोजन कितने होते हैं, 110। तो अब जरा सोचो कि ऑक्सीजन जो है उसकी प्रोपोर्शन कितनी होनी चाहिए। अगर ये होता हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट तो फिर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो भी इसके लगभग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शन हम कहते हैं कि कम है। लेकिन कितनी कम है, इस एग्जांपल से समझो कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, वो ऑक्सीजन है हमारे पास सिर्फ 6। कितने हैं, सिर्फ 6। तो ट्राइस्टेरीन एक लिपिड है जिसके अंदर अगर कंपोजिशन बेसिक उसकी देखते हैं तो वो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन अगर उस ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन देखते हैं टुवर्ड्स द कार्बन नंबर, तो अगर 57 यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन हमारे पास सिर्फ 6 है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, सिर्फ 6 है। बाद में हम इसको देखेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये ट्राइस्टेरीन की मैंने एक एग्जांपल दे दी कि हमारे पास ये कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है। बास केसेस में नाइट्रोजन आएगा, जैसे कि नियासिन है, हम बाद में देखेंगे, या बास केसेस में सल्फर आ सकता है, लेकिन बेसिक कंपोजिशन उसकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये तो हो गई कंपोजिशन थोड़ी सी कि लिपिड की कंपोजिशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। मैंने बता दिया कि इसको हम कोई प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ सोलबिलिटी हम उसको डिफाइन करेंगे कि ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पोलर सॉल्वेंट में नॉन सॉल्युबल, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो, वो हमारे पास लिपिड्स होते हैं, ठीक है। दूसरी कंपोजिशन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के हवाले से उसका डिफरेंस था। उसके बाद अगर हम इसके देखते हैं कि अगर हम कहते हैं ये क्या है, वेरियस ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि लिपिड्स के अंदर फॉल करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है फैटी एसिड्स। क्या है हमारे पास, फैटी एसिड्स। काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये ग्रुप है जो लिपिड्स के अंदर फॉल करता है। इवन लिपिड्स का जो अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक कह दें फैटी एसिड को तो बुरा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला जो ग्रुप है वो है हमारे पास फास्फोलिपिड्स। वो क्या है हमारे पास, फास्फोलिपिड्स। तो फास्फोलिपिड्स भी लिपिड्स के ही अंदर आएंगे, फैटी एसिड्स भी लिपिड्स के अंदर आ गए। उसके बाद हमारे पास है ट्राइग्लिसराइड्स। क्या है हमारे पास,
या इसको ट्राई नहीं, इसको मैं ग्लिसराइड्स बोलूंगा। ओवरऑल ट्राईग्लिसराइड उसके अंदर एक फॉर्म है, लेकिन ट्राईग्लिसराइड जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ट्राईग्लिसराइड भी बोल सकते हो। वैसे क्या है, हमारे पास एक और ग्रुप है, वो है ग्लिसराइड्स। क्या है हमारे पास? ग्लिसराइड्स। उसके बाद है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल, या इसको कोलेस्टेरॉल एस्टर्स बोलते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल हो गया। उसके बाद वैक्सीज हैं। इन सब को हमने वन बाय वन पढ़ना है, हर एक के लिए अलग अलग लेक्चर है, टेंशन नहीं लो। तो हमारे पास क्या है? वैक्सीज हैं। उसके बाद छठे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टर्पीन्स आती है। क्या है? टर्पीन्स। इसी तरह हमारे पास एक और ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं स्टीरोल्स। क्या बोलते हैं? स्टीरोल्स या फिर स्टीरॉइड्स। और क्या है? स्टीरोल्स या फिर स्टीरॉइड्स, इसको दोनों नाम बोल सकते हो। तो ये भी लिपिड से ही ताल्लुक रखता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये कुछ हमारे ग्रुप्स, जो वेरियस ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, उनके नाम लिख दिए हैं कि ये सारे के सारे हमारे पास लिपिड्स होंगे। ये सारे के सारे क्या है? लिपिड्स हैं। तो अगर डेफिनेशन के बेस पे देखें तो ये सारे के सारे हमारे पास पानी में मुकम्मल सॉल्युबल नहीं होते। ये सारे हमारे पास पानी में मुकम्मल सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ईथर या एसीटोन जैसे किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट को अगर उसमें डालते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे। फैटी एसिड। अब फैटी एसिड को हमने सबसे पहले करना है, ये लेक्चर बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड के बेस पे है। फैटी एसिड को क्यों करना है? क्योंकि फैटी एसिड डायरेक्टली कनेक्टेड होगा आपका फास्फोलिपिड से। ठीक है, यही फैटी एसिड आपका कनेक्टेड होगा ग्लिसराइड से, और यही फैटी एसिड आपका कनेक्टेड होगा कोलेस्ट्रॉल से, और समथिंग विद प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इन सब के साथ फैटी एसिड आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमने समझना है फैटी एसिड्स को। ठीक है, लिपिड स्टार्ट कर लिए। लिपिड्स के बाद सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप है वो है फैटी एसिड्स। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीटली समझना है फैटी एसिड्स के बारे में बेसिकली।